हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं आपका रोहित देशपांडे मेरे यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज विद रोहित देशपांडे में स्वागत करता हूँ। दो लेक्चर में हमने पढ़ा अनकंडीशनल स्टेटमेंट। पहले पार्ट में अनकंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप और व्हाइल स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा फॉर स्टेटमेंट और एग्जिट कंट्रोल लूप इंक्लूडिंग डू व्हाइल स्टेटमेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक इसी के प्रकार का टॉपिक है, अनकंडीशनल का एडवांस पार्ट। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से गोरा। इसका मतलब आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर भी पता होगा, वो है नारियल। अब आप सोच रहे होंगे कि कटोरे के अंदर कटोरा, ये तो हिंदी का वाक्य है, इसका कंप्यूटर से क्या लेना देना। इसका कंप्यूटर से बिल्कुल लेना देना। अगर हम बात करें हिंदी की, कटोरे के अंदर कटोरा, इसको यदि हम कंप्यूटर लैंग्वेज से जोड़ें तो इसका मतलब होता है आपका नेस्टेड। आपने इसका नेस्टेड का मतलब समझा होगा। नेस्टेड का मतलब होता है ए स्टेटमेंट विद इन अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरे स्टेटमेंट को डिफाइन करना, वो कहलाता है आपका नेस्टेड। अगर मैंने एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा, वो कहलाएगा आपका नेस्टेड इफ। यदि इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स लगाया, वो कहलाएगा आपका नेस्टेड इफ एल्स। इसी टाइप से फोर के अंदर दूसरा फोर लगाया, उसको कहेंगे हम नेस्टेड फोर। व्हाइल के अंदर एक और व्हाइल लगाया, उसको कहेंगे नेस्टेड व्हाइल। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हम किसी एक स्टेटमेंट को उसी प्रकार के स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड। इफ के अंदर एक और इफ, नेस्टेड इफ। इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। फोर के अंदर फोर, नेस्टेड फोर। व्हाइल के अंदर व्हाइल, नेस्टेड व्हाइल। इसी टाइप से एक लूप के अंदर एक से ज्यादा भी लूप हो सकते हैं, उसको कहेंगे हम नेस्टेड लूप। वो स्टेटमेंट कहलाता आपका नेस्टेड लूप। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नेस्टेड लूप होता क्या। तो आपको डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गया होगी कि ए स्टेटमेंट विद इन अनदर स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ नेस्टेड। और उसी का मतलब था हमारा कटोरे के अंदर कटोरा। अब बात आती है कि नेस्टेड का यूज होता कहां पर है। देखिए, नेस्टेड लूप का जो यूज होता है, वो एक तो होता है आपका किसी भी प्रकार की वैल्यू को रो और कॉलम, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स या कह सकते हैं टेबल फॉर्मेट में अरेंज करना, वहां पर हमारा नेस्टेड लूप का यूज होता है। रो कॉलम कैसे बनते हैं, वन टू थ्री, ये हो गए आपकी रो। टू थ्री फोर, और ये हो गए आपके कॉलम्स। तो इसमें कितने रो हुए, टू, और कॉलम कितने हुए, थ्री। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ रो और ये हो गए आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस टाइप के कंसेप्ट में यहाँ पे आपके दो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर है टू, एक पैरामीटर है थ्री।
तो इसको बनाने के लिए, इसको डिक्लेयर करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी नेस्टेड लूप की। तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे नेस्टेड लूप जो है वो केवल 2 डायमेंशन अरे में या रो और कॉलम को अरेंज करने में होता है। कई बार कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें भी हमको नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है, लेकिन वो रो और कॉलम में अरेंज नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल 1, 12, 7, 10, 9। अब ये वैल्यू केवल सिंगल वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज को मुझे शफल करना है, अरेंज करना है, जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मुझे अरेंज करना है, उस मेथड को कहते हैं सॉर्टिंग। तो इसको सॉर्टिंग करने में भी मुझे नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। तो एक दूसरा पार्ट इसका हो गया कि सॉर्टिंग ऑफ वैल्यूज। तो सॉर्टिंग ऑफ वैल्यूज में क्या होगा कि इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इससे, इस टाइप से वैल्यू जो है आपकी शफल होगी, तो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी सॉर्टिंग। तो इसका आंसर कैसा आएगा? 1, 7, 9, 10 और 12। तो ये पार्ट होता है आपका एक नेस्टेड लूप का, कि नेस्टेड लूप को इस तरीके से भी अरेंज किया जाता है। तीसरे प्रोग्राम्स जो आते हैं आपके एग्जाम्स में, आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में, एमसीए में, बीसीए में पूछे जाते हैं, वो फॉर्मेट होता है आपका इस टाइप का: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अगर इसको भी हम ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट भी आपके रो और कॉलम से मिलके बने। ये हो गए आपके रो और ये हो गए आपके कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी हमारा नेस्टेड लूप का कंसेप्ट काम करेगा। तो नॉर्मली ऐसी 2-3 जगह होती है जहां पर आपका नेस्टेड लूप काम करता है। अब कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें हमको ये समझ नहीं आता कि नेस्टेड लूप इसके अलावा और कैसे यूज होगा या और कहां पर यूज होगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे 400 मीटर की दौड़ दौड़नी है, जस्ट 400 मीटर की रनिंग रेस है, उसको यदि अपन 100 भागों में बांट दें, मतलब 100 मीटर का एक राउंड जिसको अपन कहते हैं, तो ऐसे मुझे 4 राउंड लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो हो गया आपका 4 × 100 मीटर। आ गए 2 पैरामीटर, एक पैरामीटर 4, एक पैरामीटर 100। मतलब पहली बार में 100 मीटर, दूसरी बार में 100 मीटर, तीसरी बार में 100 मीटर, चौथी बार में 100 मीटर। तो इस टाइप से 100 मीटर जब वो कवर करेगा तब जाके उसके 400 मीटर होंगे। तो यहाँ पे 100 मीटर एक पैरामीटर हुआ, एक पैरामीटर हुआ आपका 4। यदि मैं इस 4 को हटा के केवल एक सिंगल 100 मीटर मानता हूं, तो आदमी यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया, ये हो गया उसके 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए मुझे फॉर लूप की जरूरत है, केवल एक सिंगल फॉर लूप की जरूरत है कि वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और 100 पे जाके खत्म हो गई। तो इसके लिए मुझे एक सिंगल फॉर लूप की जरूरत है या सिंगल वाइल की जरूरत है। लेकिन जब उसी प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं 4 बार, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉर लूप तो लगा मेरा 100 मीटर के लिए और एक लगा हमारा दूसरा फॉर लूप लगा 1 to 4 के लिए। मतलब पहली बार में 1 से 100, फिर दूसरी बार में 1 से 100, फिर तीसरी बार में 1 से 100 और चौथी बार में 1 से 100। तो इस टाइप से मुझे एक लूप लगा 1 से लेकर 100 तक मैनेज करने के लिए, एक लूप लगा मेरा 1 से 4 तक मैनेज करने के लिए। तो इस टाइप की जब कॉम्बिनेशन होंगी उसको कहते हैं हम नेस्टेड लूप। वहां पे हमको जरूरत पड़ेगी नेस्टेड लूप की। अगर मैंने इसी को इस टाइप से लिखा 2 into 200, मतलब क्या हुआ कि 2 राउंड लगेंगे और एक राउंड लगेगा मेरा कितने का? 200 मीटर का। तो कैसे होगा? यदि 200 मीटर है, 400 मीटर है और इसको मैंने करा 2 into 200, तो पहली बार में 200 मीटर, दूसरी बार में फिर 1 से 200 मीटर। तो ये हो गया मेरा एक फॉर लूप जो इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हो गया मेरा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस स्टेप से मुझे लगेगा एक फॉर लूप इसके लिए और एक फॉर लूप इसके लिए।
हम वही वापस बात करते हैं कटोरे के अंदर कटोरा, मतलब ये मेरा एक कटोरा है और इसी के अंदर मेरा एक और दूसरा कटोरा है। तो ये जो पहला कटोरा होगा ये कहलाएगा आपका आउटर लूप, और ये जो अंदर का कटोरा है इसको कहेंगे हम इनर लूप। तो उसी टाइप से जब मैं 2 × 200 लिख रहा हूं तो ये वाला जो 1 to 200 वाला पार्ट है ये कहलाएगा मेरा इनर और ये कहलाएगा मेरा आउटर। इसी से समझ में आता है कि जैसे पहला हुआ तो ये 200 मीटर भागा, जैसे दो हुए 200 मीटर हुआ, मतलब जैसे ही इस वाले की वैल्यू 2 हुई उसके बाद उसकी रनिंग क्या हो गई, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। इट मीन्स दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप इज टोटली डिपेंड ऑन दिस लूप। जस्ट आई विल गिव वन मोर एग्जांपल फॉर दैट। जैसे वो वापस एग्जांपल लेते अपन 400 वाला, इसको करते अपन 4 × 100। इसको कितने राउंड लगाने हैं, 4 राउंड लगाने, और हर राउंड कितने का होगा, 100 मीटर का होगा। तो पहली बार रनिंग करी, ये 100 मीटर पूरे हो गए। दूसरी बार रनिंग करी, ये 100 मीटर हो गए। तीसरी बार रनिंग करी, ये 100 मीटर हो गए। और जैसी चौथी बार रनिंग करी, ये 100 मीटर हो गए, और उसकी जो रनिंग है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक उसके ये राउंड पूरे नहीं होते, ये तो उसको दौड़ना ही दौड़ना हर बार, तो इसकी एक वैल्यू के ऊपर ये पूरा चल रहा है, इसकी फिर दूसरी वैल्यू के ऊपर भी ये वापस पूरा चल रहा है, फिर इसकी तीसरी वैल्यू के ऊपर भी ये पूरा चल रहा है, इस चौथी वैल्यू के ऊपर भी ये पूरा चल रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है। तो it means that the execution of inner loop is totally depend on the outer loop। ये लाइन ध्यान रखिए कि the execution of inner loop is totally depends on outer loop। if the outer loop condition is false, the inner loop will not get execute। inner loop का execution बिल्कुल नहीं होगा अगर outer loop की condition false हो गई है तो। अब आती है बात इसको डिफाइन करते कैसे। तो इसको डिफाइन यदि हमें करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर i = 1, i <= 4, ये हमारी वैल्यू किस पे चल रही है, 4 × 100 मीटर पे चल रही है। फॉर i = 1, i <= 4, i++, फॉर j = 1, j <= 100, क्योंकि 100 मीटर की रेस है, j++, ये हो गया हमारा आउटर और ये हो गया हमारा इनर। तो क्या होगा, जैसी i की वैल्यू 1 होगी, ये जो लूप है पूरा रोटेट होगा, कहां से, 1 से लेकर 100 तक। फिर वापस लगाया, जब i की वैल्यू, ये i की वैल्यू और ये हमारी j की वैल्यू, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो j पूरा 1 से लेकर 100 तक चलेगा। फिर i++, i की वैल्यू 2, वापस j 1 से लेकर 100, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये जो काम करता है ये नई घोड़ी नया दाम करता है, हर एक वैल्यू पे नई। आई की वैल्यू 1 होगी, दाम देगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, वापस दाम देगा। तो नई घोड़ी नया दाम, नई घोड़ी नया दाम। तो इस टाइप से ये वैल्यू को क्या करता है, शफल करता है। फिर वापस आई की वैल्यू कितनी हुई, 3, वापस कितना रन हुआ, 100 मीटर। फिर जैसी आई की वैल्यू 4 हुई, वापस 100 मीटर, और जैसी आई की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, और जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो नेस्टेड लूप है वो काम करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप, व्हाट इज नेस्टेड लूप, हाउ इट वर्क एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन इट इज। कई बार ये होता है एमसीए में, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, बीएससी में, बीसीए में, इंटरव्यूज में कई बार 3-3, 4-4 लूप दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा
उसको कैसे करा जाए। तो ये एक तरह से काफी डिफिकल्ट होता है, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखना या एक स्टेटमेंट को समझना या उसको एक ट्रेडिशनल मेथड से एग्जीक्यूट करना। तो आज मैं आपको इसी नेस्टेड लूप में 3 लूप समझाऊंगा, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, और उसका एग्जीक्यूशन आप कितने आसानी से कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। उसके लिए एक सबसे अच्छी बात है कि इंसान का सबसे अच्छा जो मित्र होता है वो होता है समय, टाइम। और टाइम देखने के लिए हम यूज करते हैं हमारी वॉच, घड़ी। तो यदि आपको घड़ी देखना अच्छे से आती है, इफ यू नो हाउ टू सी द टाइम प्रॉपरली, you will better understand how the execution of 3 looping statement takes place। 3 लूप का स्टेटमेंट कैसे काम करेगा, उसको किस तरीके से आप, 2 तो ठीक है, 3 4 जितने चाहे उतने एग्जीक्यूट आप ढंग से कर सकते हो अगर आपने इस मेथड को ढंग से समझा तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपके सामने 3 लूप लिखता हूं। फॉर i = 1, i <= 2, i++, for j = 1, j <= 2, j++, for k = 1, k <= 2, k++। अब चाहे तो आप बाद में चौथा भी लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अगर आप लोगों को घड़ी देखना आती है, एक तरीके से अगर हम डिस्कस करें 1 से 24 आवर्स की, 1 से 60 59 सेकंड, जो भी आपके मिनट मानना उसको, और ये आपके सेकंड, तो ये हो गए आपके आवर्स। तो अपनी जो घड़ी चलती है वो किस तरीके से चलती है, 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड, 1 आवर 1 मिनट 2 सेकंड, 1 आवर 1 मिनट 3 सेकंड, 1 आवर 1 मिनट 4 सेकंड, ऐसे करते 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 ये जाएगी आपकी 59 60 तक मान लेते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका 1 आवर 2 मिनट, वापस से सेकंड स्टार्ट होगा आपका 1 से, 1 आवर 2 मिनट 2 सेकंड, इस स्टेप से वापस से सेकंड आपका कंप्लीट करेगा, फिर आपका मिनट बढ़ेगा। तो इस स्टेप से आपका सेकंड पूरा कंप्लीट टर्न करेगा, फिर वो 1 मिनट को बढ़ाएगा, फिर मिनट पूरा रोटेशन करेगा, तब वो आवर्स को बढ़ाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसको देखें, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है इसको मान लेते हैं हम आवर्स, इसको मान लेते हैं हम मिनट, और इसको मान लेते हैं हम सेकंड। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। यदि 4 हो तो आप मिली सेकंड मान सकते हैं, अभी अपन 3 पे रखते हैं। तो आपके पास है आवर्स, आपके पास है मिनट, और आपके पास है सेकंड। अभी जो हमारी घड़ी है 1 आवर 1 to 2 आवर्स बता रही है, मिनट भी अभी 1 to 2 बता रही है, सेकंड भी अभी हम 1 से 2 सेकंड ले रहे हैं, क्योंकि 59 60 सेकंड्स तक लेना पॉसिबल नहीं है इसलिए। अब इसका जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से स्टार्ट होगा, इसको मान लेते हैं हम आई, इसको मान लेते हैं जे, और इसको मान लेते हैं के। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होगा, 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट 2 सेकंड, हो गया सेकंड का रोटेशन पूरा। 1 आवर 2 मिनट 1 सेकंड, 1 आवर 2 मिनट 2 सेकंड, 2 मिनट भी हो गया। अब हमारा आवर्स बढ़ेगा, 2 आवर्स वापस 1 मिनट 1 सेकंड, 2 आवर्स 1 मिनट 2 सेकंड, फिर वापस 2 आवर्स 2 मिनट 1 सेकंड, 2 आवर्स 2 मिनट और 2 सेकंड। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन मालूम पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूशन हमारा 8 बार चलेगा। So this program will execute 8 times। अब जिसके साथ जो वैल्यू होगी वो उसके हिसाब से आउटपुट देगा। यदि उसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यदि हम इसको जावा की भाषा में समझें, कि तो जितने बार एग्जीक्यूशन होगा उतने बार वैल्यू किसकी आएगी,
के की, अगर जे होगा तो जे की, आई होगा तो आई की। तो इस टाइप से आप 3-4 लूप जो है वो काफी आराम से हैंडल कर सकते हैं यदि आप इसको आवर्स, मिनट्स और सेकंड मानेंगे तो आई होप कि आपको ये नेस्टेड लूप का जो कंसेप्ट है, नेस्टेड लूप का जो एग्जीक्यूशन है, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से आप आवर्स, मिनट, सेकंड लेके या एक वॉच को अपना साथी बनाकर इसका एग्जीक्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट नेस्टेड लूप के ऊपर। यदि हम इस एग्जांपल को एक और बार देखें, हम 2 पे देखते हैं तो आपको समझ में आ सकता है। i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस 4, j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। अब इसका एग्जीक्यूशन कितने बार होगा? तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए हम इसको मान लेते हैं मिनट और इसको मान लेते हैं सेकंड। मतलब वही वाली बात हो गई हमारी, मिनट, सेकंड, आई और जे। मिनट हमारे पास 1 to 5 है, सेकंड हमारे पास 1 to 3 है। तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 2 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड। सेकंड कंप्लीट हुआ, मिनट बढ़ेगा, 2 मिनट वापस से नई घोड़ी नया दाम, 1 2 2 2 3, ये हो गया। फिर वापस सेकंड बढ़ेगा, 3 1, वापस से 3 2 3 3, वापस मिनट बढ़ेगा, 4, वापस 1 4 2 4 3 4 4, सॉरी, ये होगा आपका 4 3 तक। फिर 5 1 5 2 5 3। तो इस टाइप से इसका एग्जीक्यूशन यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये एग्जीक्यूशन होगा हमारा 15 टाइम्स। मतलब ये लूप चला हमारा 5 बार, ये लूप चला हमारा 3 बार, दोनों को मल्टीप्लाई करा, दोनों का आंसर आया 15। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर हमारे मैच हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लूप है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है और वो इस तरीके से आउटपुट देगा। यदि आपसे बोला कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई, तो आप इसको आउटपुट में ले लीजिए। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जे, तो आपका आउटपुट ये आएगा। तो इन केस ऑफ आई 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, अगर सिस्टम का आउटपुट प्रिंट या कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट में आई पूछा है तो ये आंसर दे सकते हो। जे पूछा है तो आंसर आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस टाइप से आप किसी भी लूप्स को आवर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, 4 लूप सफिशिएंट होते हैं। तो 4 लूप तक भी आप काफी आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। वो काफ़ी आसान लगेगा आपको नेस्टेड लूप जब आप उस पर काम करेंगे। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो इसी नेस्टेड लूप के कुछ ऐसे कंसेप्ट पे होगा जिसमें कि आपको इस टाइप के प्रोग्राम्स में बनाना सिखाऊंगा, और वो एक ऐसी टेक्निक से बनाऊंगा जो कि मैंने खुद ने डेवलप करी है अपने एक्सपीरियंस से। और यदि आप उस टेक्निक को फॉलो अप करेंगे तो एटलीस्ट आपका जो प्रोग्राम है वो अराउंड 95 to 100% बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यदि उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आई होप एंड आई एम श्योर दैट you will not do the mistakes and you will properly make the programs on this topic। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय यूट्यूब चैनल इज IT नॉलेज विद रोहित देशपांडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।